भगवान श्री राम को भी वशिष्ठ, विश्वामित्र और वाल्मीकि, और जब वन के अंदर गए तो अत्रि मुनि, और जब शिक्षा ग्रहण की तो सांदीपनि ऋषि। यानी कि जीवन के हर मोड़ पर हमने, चाहे वो राम का जीवन हो, चाहे कृष्ण का जीवन हो, और चाहे भगवान शिव के बारे में भी कहते हैं, शिव भी बताते हैं स्कंद पुराण के अंदर, गुरु ज्ञान देते हैं पार्वती को कि अगर मैं विराजमान हूं, मेरी और सामने गुरु हो, तो हे कमल नैनी मेरे को प्रणाम मत कर, गुरु को प्रणाम कर। और इसका उदाहरण उत्तरकांड के अंदर मिलता है हमें, काकभुसुंडी के प्रसंग के अंदर। जब काकभुसुंडी ने गुरु सामने बैठे हुए गुरु को प्रणाम नहीं किया, अब कई लोगों को ज्ञान नहीं होता बेचारों को, तो वो संत महात्माओं को कहते पता नहीं ऐसे ही नमस्कार नहीं करते, प्रणाम नहीं करते, और समझते कि ईश्वर जो है वो श्रेष्ठ है और जो गुरु है वो इतना श्रेष्ठ नहीं है। गुरु तो मनुष्य है, गुरु का तो पद नीचा है और ईश्वर का पद ऊंचा है, क्योंकि ज्ञान नहीं है ना। वो जो अलख पुरुष की आलसी संतन की ही देह है, लखा जो चाहे अलख को इन्हीं में लखी ले। कि जिसने अगर परमेश्वर के नूर को देखना है, परमात्मा के उस दिव्य प्रकाश का दर्शन करना है, उसको गुरु से होकर ही गुजरना होगा। गुरु के द्वार, गुरु का जो मार्ग है और गुरु से होकर जो गुजरना है, इसके द्वारा ही हमें मोक्ष प्राप्त होगा। अन्यथा अज्ञानता के वश अगर जीवन जिया जाए तो दुख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अब देख लो हमारा देश कितना आध्यात्मिक है, पर यहाँ के लोग कैसे हैं। अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, कीनिया आदि देशों के अंदर सवेरे सवेरे 4 बजे गुरुद्वारों के माइक नहीं बोलते, मंदिरों में घंटों की आवाजें नहीं आती, पूजा और पाठ इतना नहीं होता। हमारे तो हर गांव में करीबन 10-20 धार्मिक स्थान होंगे। इतना धर्म का प्रचार, इतना धर्म के बारे में जगह जगह जागृति, इतना धर्म के बारे में लोगों को बार बार जगाना, और क्या देखने में आता है? सबसे ज्यादा लालची, भ्रष्टाचारी, बेईमान, दिल के काले, बुरा सोचने वाले, औरों का मर्डर करके भी अपने आप को खुश करने वाले, बार बार टॉर्चर ताने मार मार के अपने आप को सुखी करने वाले, सबसे घटिया और गिरे हुए लोग बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया और नेपाल, इन देशों के अंदर मिलेंगे। ये सर्वे हुआ है और सर्वे में कहा भी ऐसे लोग, इतना धर्म कर्म हो रहा है, जगह जगह भंडारे, जगह जगह लंगर, कोई झांकियां निकाल रहा है, कोई प्रभात फेरियां निकाल रहा है, भी कुछ असर भी तो दिखे। असर तो कुछ नहीं दिख रहा। इंडिया इज अ रिच कंट्री बट देयर पुअर पीपल लिव्ड। बोनट शाह ने कहा कि भारत आध्यात्मिक रूप से बहुत संपन्न देश है। ऐसा ज्ञान वर्ल्ड में कहीं नहीं मिला। व्हाइट हाउस जो अमेरिका की संसद है, राष्ट्रपति का घर है, अभी तुम लोगों को पूछो चाणक्य कौन था, पता ही नहीं होगा। कौटिल्य कौन था, इतना ज्ञान नहीं होगा। पर बराक ओबामा जो पूर्व राष्ट्रपति था अमेरिका का, उसने चाणक्य का जो फोटो है, चाणक्य का तस्वीर अपने व्हाइट हाउस के अंदर लगाई। क्या कारण है कि इतना विदेश का, इतने सबसे बड़ा वर्ल्ड का राष्ट्रपति और भारत के चाणक्य की तस्वीर को अपने व्हाइट हाउस के अंदर लगाता है? क्योंकि जो चाणक्य का ज्ञान है वो हम लोगों ने समझा नहीं। सवेरे पाठ हो रहा है, शाम को शराब पी रहे हैं, पाठ रखते हैं, शाम को मांस खा रहे हैं। ऋषियों ने नहीं कहा, मुनियों ने नहीं कहा, पीर पैगंबरों ने नहीं कहा, औलिया ने नहीं कहा, ये बातें कही किसने? और तुम किसको फॉलो कर रहे हो? हमने मुसलमानों के वहां देखा, जो मुसलमान है बेचारे, उनके घरों में निकाह होते हैं,
वो अपनी परंपरा पे चल रहे हैं। वो बस बुलाया बुलाया निकाह कर दिया, कोई आडंबर नहीं, कोई डोंड घोंसला नहीं, कोई कुछ नहीं। जो उनके हजरत मोहम्मद कह गए, अधिकांश करीबन 80% तो उसको मानने की कोशिश करते हैं। और सनातन धर्म के लोगों को यही नहीं पता कि राम कौन है, कृष्ण कौन है। अभी कल मैंने इंटरनेट पे देखा, दिखा रहे थे, हमें इतनी शर्म आ गई, इसको दिखाया, मैंने कहा देख, जो ये लड़के, ये जो पहली बात तो जो झांकियां निकालते हैं, हमारी समझ में ये नहीं आता कि ये क्या राम है, ये क्या कृष्ण है। सिख धर्म से प्रेरणा लो, उन्होंने कोई फिल्म तक नहीं बनने दी अपने गुरुओं के ऊपर। उन्होंने कहा कि हमारे गुरु के बराबर कोई इंसान कैसे हो सकता है, गुरु का पद कितना ऊंचा है। और इंसान तो विषय विकारों में लिप्त है। 5 विकार है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, आशा है, तृष्णा है। कहाँ नाली में कीड़ा पड़ा हुआ कीड़ा और कहाँ हिमालय का फूल। तो हमने ना राम की बात मानी, ना हमने रामायण की, ना गीता की, क्योंकि कहा गया कि बिनु सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग तो करते नहीं, साधु महात्माओं का सानिध्य तो हमें करंट मारता है, ऐसे करंट लगता है ना किसी को, विकास सत्संग में जाना है तो करंट लगने जैसा है। इसलिए क्योंकि हमने अपनी विरासत को खोया, इस कारण हम दुखी हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, जिसको चाणक्य ने राजा बनाया, और बनाने के बाद बहुत सारी खैर कहानियां हैं, पर देख लो कितनी न्यायप्रिय व्यवस्था थी। इसलिए बराक ओबामा ने वहां पर उसकी फोटो लगाई। प्रेरणा से भी इतना महान आदमी, इसकी शिक्षा इतनी महान, इसकी अर्थनीति, राजनीति और धर्मशास्त्र नीति इतनी प्रागढ़, बड़ी हैरान करने वाली बातें थी। और जब उसने उसके बारे में पढ़ा, समझा, और समझने के बाद फिर सोचा, मनन किया। और तुम्हें पता भी वो क्या कर रहा है? हमारे इधर तो गांव का एक सरपंच भी अपनी कोठी तैयार कर लेता है चुनाव जीतने के बाद, और वो अभी जो राष्ट्रपति वो नौकरी कर रहा है। बराक ओबामा वहां का राष्ट्रपति, वो प्राइवेट नौकरी कर रहा है अभी। उसका पीछे एक इंटरव्यू आया तो प्राइवेट नौकरी, वहां का राष्ट्रपति भी नौकरी कर रहा है राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद। और यहाँ तो एक प्रधान बन जाए, एमएलए बन जाए, या चेयरमैन बन जाए, उसकी 3-4 पुश्ते तो ऐसे पा रहे हैं। और इस देश ने मना किया बेईमानी नहीं करनी। इस देश के गुरुओं ने, गुरु नानक से लेकर के कबीर, रविदास, तुकाराम, नामदेव, अहिल्या, मीरा, सब ने कहा कि किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी के संग गलत नहीं करना। और यहाँ के लोग माँ की पूजा भी करते हैं, और माँ को क्या करते हैं हर बात में, माँ की गाली देते और बहन की गाली देते नहीं है। आपस में बातें करते रहेंगे तो माँ और बहन को गाली देते रहेंगे। और वैसे कन्याओं के अब चल रहे नवरात्रे, तो अब कन्याओं की पूजा करेंगे। और सबसे ज्यादा बलात्कार भी देश के अंदर होते हैं। कहाँ चूक रह गई, कहाँ गलती रह गई, क्या बात है? क्या ऋषि मुनियों में कमी थी हमारी? समझाने वालों में कमी थी या समझने वाले में कमी थी? कमी समझाने वालों में नहीं रही। उन्होंने तो बिल्कुल सार को कह गए और थोथा दे उड़ाए कि एक वचन, इतने देखो कितना बड़ा 430 पन्नों का गुरु ग्रंथ साहब, वेद, पुराण, रामायण, सारे कितने ज्ञान से भरे हुए हैं, और सब में मर्यादाएं सिखाई हैं। लक्ष्मण ने कभी सीता का मुंह नहीं देखा। आता है ना प्रसंग, जब भगवान राम ने कहा भी कैसा था, कहा भी मैंने तो उनके बस, मुझे तो निपुर मतलब जो पाँव में, उंगलियों में वो क्या कहते हैं पता नहीं यहाँ पे, बिछुए, हाँ, जो बिछुए पहनते हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो बस सीता माता के निपुर का ज्ञान है। और उस सीता को तुमने क्या बना दिया? प्रदर्शन, गली गली घुमा रहे हो, जगह जगह घुमा रहे हो, ढोल बजा रहे हो, नाच रहे हो। इतनी महान सीता को हमने क्या बना दिया? प्रदर्शन बना दिया लोगों के आगे। देखो झांकियां निकाल रहे हैं हम और मनोरंजन कर रहे हैं, इससे कोई अध्यात्म का लेना देना नहीं है। हम मान रहे हैं मंच लो की बात,
जो इंसान खुद के कंट्रोल में नहीं है, खुद के संयम में नहीं है, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, और समाज के आगे ऐसा करते रहते हैं, फिर एक गलत मैसेज जाता है और वो गलत मैसेज धर्म को बदनाम करता है, वो धर्म को बदनाम करता है। और यही हाल है हिंदुस्तान में भी। अब 70 से 75% हिंदू रह गए हैं, वो भी कई अपने आप को तो हिंदू मानते हैं। साथ कबीर की झोपड़ी में आग लगा दी, रविदास के संग क्या कुछ नहीं किया, मीरा को महल से निकाल दिया गया, भक्तों को कब झेला है संसार ने। कबीरा कलयुग कठिन है, साधु न पूजे कोई, और कामी क्रोधी मस्खरा घर घर पूजा। मंदिरों के अंदर ड्रग्स ले रहे साधु महात्मा, ड्रग्स ले रहे हैं, चिलम पी रहे हैं, और जो उनके पास जा रहे हैं उनको भी बना बना के प्रसाद के रूप में दे रहे हैं, और बड़े बड़े सेठ साहूकार उनको पैसा दे रहे हैं, मत्था टेक रहे। क्यों? क्योंकि विवेक की दृष्टि नहीं रही। तुमने कभी वेद नहीं पढ़े, अगर तुमने वेद पढ़ा होता तुम्हें पहचान होती साधु क्या है, संत क्या है, और गुरबाणी पढ़ी होती तो गुरबाणी भी क्या कहती है, साधु सोई जो नाम जपावे, घट नैनक अलख जगावे, साधु सोई जो नाम जपावे, मन तज विषयन विके विकार, आत्म रूप लखावे, और साधु सोई जो नाम जपावे। साधु का काम क्या है? कभी गुरु नानक ने कोई सिगरेट पी ना, कभी कबीर साहब ने कोई नशा किया, या रविदास के आश्रमों में नाच गाना हुआ, कव्वाल बुलाए गए, तो ना कभी इतिहास के अंदर ऐसा। वहां तो क्या होता था? प्रभु नाम का संकीर्तन होता था, कीर्तन कर लिया, नाम जप लिया, और दिन रात पूरन सतगुरु पूरा सतगुरु भेटिया, और पूरी होवे युक्त, हंस दे खेल दे पहंदिया बिच्छे होवे मुक्त। कि जब पूरे सदगुरु का ज्ञान मिलता है तो वो जीव हंसता खेलता और सोता, बिच्ची सब कर्म संसार के करता हुआ मुक्त हो जाता है। और जिसको ज्ञान नहीं मिलता वो बेचारा भटकता रहता है। मुझे बात कहाँ पहुंचे हुए होते हैं। गुरबाणी कहती है सतगुरु सत्य सचखंडदा वासी। वो तो पहले कह दिया गया कि वो कहीं पहुंचे हुए नहीं होते हैं, वो तो वासी होते हैं, सत्यलोक के वासी होते हैं, सचखंड के वासी होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, और वहां से उतर करके इस संसार में जीवों के कल्याण के लिए आते हैं। इसलिए इन सारी बातों को सत्संग इसीलिए होता है। सत्संग का अर्थ ये नहीं कि तुम गाना बजाना कर लिया, या रामायण का अर्थ भी ये नहीं है, या गीता का पाठ का अर्थ भी ये नहीं है, या गुरु ग्रंथ साहिब या कुरान साहिब। गंभीर हो जाओ। ये हंसने, कबीर ने तो ये भी कहा, चलो गुरबाणी तो कह रही कि हंसते खेलते पहंदिया बिच्चे होवे मुक्त, पर अगर कबीर का हम ज्ञान देखते हैं तो कबीर ने कहा कि यहाँ हंसना किस लिए, क्यों हंसना यहाँ पे, या खुशी की बात क्या है। कि अपना राज्य है, उसने वहां के जो गांव के लोग थे उन लोगों से एक टाइम भोजन खा लिया। देख लो, चंद्रगुप्त की सेना मतलब 50-60 लोग टुकड़ी थी एक, उस टुकड़ी ने गांव के लोगों से एक टाइम का भोजन खा लिया। और जब ये बात चाणक्य को पता चली तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त को बुलाया और उसने प्रणाम किया, मत्था टेका। तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त से पूछा, तुमने दान दिया, दान लिया या दक्षिणा ली? दान लिया या दक्षिणा ली? जो तुम लोगों ने उनके वहां का भोजन खाया, ये किस कैटेगरी में आया? क्या ये दान था या ये दक्षिणा थी? और दान तो दान लेने वाला पात्र लेता है, सैनिक नहीं लेते, राजा नहीं लेता। और दक्षिणा तो जो कुछ कर्म करता है, कोई आध्यात्मिक कर्म करता है, दक्षिणा का भागी तो वो होता है। तूने किस नाते उनका भोजन किया? तो चंद्रगुप्त के होश उड़ गए इतनी बात सुनकर के, भाई मैंने कोई बहुत बड़ी तो गलती नहीं कर दी। अगर चलो खा भी लिया, मेरे सैनिक भूखे थे, हमने खा भी लिया, तो कौन सा इतना बड़ा अन्याय कर दिया। परंतु चाणक्य जो था वो एक नंबर का न्यायकारी था, एक नंबर का न्याय, इंचित मात्र भी कोई गलत काम ना कर बैठे।
उसने कहा तुमने किस नाते से उनका भोजन खाया, क्या कारण था तेरा भोजन खाने का? और चंद्रगुप्त जो है वो चुप खामोश। देख लो उस समय का राजा था, उसके पास सेना थी, बल था, यश था, परंतु वो एक गुरु के आगे नतमस्तक चाहता, गुस्से में आके काट दो गर्दन तड़ाके की, क्या है मेरे आगे, मेरे अहंकार को चोट लगाता है, मेरा तिरस्कार करता है, इतने लोगों के बीच में मेरे को अपमानित कर दिया, मेरा ये कर, पर नहीं, उसने बचपन से चाणक्य का सानिध्य ग्रहण किया था और अपनी गलती को क्या किया, क्या किया, अपनी गलती को स्वीकार किया कि बहुत बड़ी गलती हो गई और माफी मांगी, और जिन जिन के घर से भोजन आया था, किया था भोजन, उन घर घर में भोजन पहुंचाया गया वापस। और ये नहीं कि अधिक पहुंचाया गया, चाणक्य ने कहा जितना खाया उतना पहुंचाना, ये भी नहीं कि अधिक दे आना, फिर बोझ हो जाएगा। कर्म के सिद्धांत को हमारा जो सनातन धर्म है, हमारे जो वेद हैं, इसने कहा जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। इसने हमें यह ज्ञान दिया, कर्मों से डरो, 10 रुपए का दान देकर के 100 रुपए खा के मत आओ, तुम्हारे ऊपर बोझ चढ़ जाएगा। ये भी बात समझो, बोझ को हल्का करना है। और हम क्या कहते हैं, अरे वहाँ टिक्की लगाई हुई है, वहाँ चाउमीन चल रही है, वहाँ तो बहुत अच्छा लंगर है, रश चल रहा है वहाँ पर। तो जो लगाने वाले भी हैं और जो करने वाले भी हैं, इन लोगों ने धर्म के मर्मज्ञ को नहीं समझा। सनातन धर्म कहता है मेहनत करो, क्या करो, मेहनत करो, मेहनत करके खाओ, दान का मत खाओ। दान किसके लिए है, दान उसके लिए जो परमात्मा की राह में लग गया है, साधु महात्माओं के लिए, जो मंदिर में पुजारी है, पूजा कर रहा है, जो किसी की उपासना कर रहा है, भक्ति कर रहा है, जो संसार के कर्म नहीं कर रहा, जो बच्चे पैदा नहीं कर रहा, जो और काम नहीं कर रहा, दान उनको देना श्रेष्ठकर है और दान के अधिकारी वो हैं। वेद कहते हैं 50 साल के बाद क्या, ये मत सोचो मेरा मकान कैसा बनेगा, मेरे 2 कमरे बन जाएं, 4 कमरे बन जाएं, मेरे बच्चे की अगर शादी होगी तो ठीक है, अगर नहीं हुई तो कोई बात नहीं, ठीक है। कोई चिंतन नहीं करना, कोई चिंतन 50 साल के बाद। अगर जीवन अच्छा जीना है तो, और अगर दुखी दिन हम भी देखते हैं 80 साल की बुढ़ी, ठंडा हो गया जी, ठंडा हो गया जी, दुखी पड़े बेचारे। अगर हम अपने वेदों की बात मान लेते तो दुख तो था ही नहीं जीवन में। वेदों ने कहा 50 साल के बाद अपने बारे में सोच लो। आधी जिंदगी दुनिया को दी जनक, रात बेशक तुम दिवाले मतलब मंदिर, बेशक दिवाले मत जाओ, बेशक तुम तीर्थों में मत जाओ, वहां जाने से क्या होगा, तीर्थ गए फल एक है, तीर्थ गए फल जा रहे, बाबा के जा रहे हैं, माता के जा रहे हैं भाई, घूमने तो घूमने का पर घूमना ही मिलेगा, एंजॉय करने जा रहे हैं। वहाँ कोई मतलब नहीं कि दर्शन करने, पहले होते थे हाँ दर्शन करने जा रहे हैं भगवान के, अब क्या होता है एंजॉय, घूमने जा रहे हैं और चाट पकौड़े खा रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं, और गंगा के अंदर भी खेलते हैं, ऐसे हाथ मारते हैं बुड्ढे बुड्ढे लोग, ऐसे बच्चे नहीं करते हरकतें। कई बार हमने गंगा में देखा, ऐसे तो काम ही यही है। गुरु नानक ने एक बार कहीं जा रहे थे, वैसी कथा है, कुछ पता नहीं लोटा गिरा, गिलास गिर गया कीचड़ के अंदर, तो गुरु नानक ने अपने बच्चे श्री चंद्र और लक्ष्मी चंद्र को कहा, पहले तो उनको कहा भी उठाओ गिलास, उसने कहा पिताजी गिलास बतेरे पड़े हैं घर के अंदर, बतेरे गिलास पड़े हैं घर के अंदर, कोई कमी थोड़ी गिलासों की, क्या है अगर गिर गया, क्या गंदी में हाथ डालना। दूसरी तरफ लक्ष्मी चंद्र को कहा तो उन्होंने भी यही कुछ एग्जाम्पल दिया, उदाहरण दिया। फिर लहणा को कहा, जो शिष्य था गुरु नानक का, उसने आव देखा ना ताव, और हाथ डाल करके शरीर भी गंदा हो गया, सब कुछ गंदा हो गया, और निकाल करके वो जो पात्र था वो गुरु नानक को चढ़ा दिया। गुरु आज्ञा मानी सो साधु, गुरु आज्ञा पद वेद अगाधु, जो कोई गुरु की आज्ञा भूले, फिर गर्भ जोनी में झूले। तो वो कह रहे हैं, उन्होंने कहा देखो, उन्होंने गुरु गद्दी अपने पुत्रों को नहीं दी क्या, क्योंकि वो उसके अधिकारी नहीं थे।
और वो इतना वृद्ध व्यक्ति, इतना बूढ़ा, वो अधिकारी हो गया, जवान बच्चे अधिकारी हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने ज्ञान की दृष्टि से परखा, भाई ये अनाधिकारी है और ये अधिकारी है। इसीलिए हमारे शास्त्र भी कहते हैं, सत्संग में ऐसे आम सुनने को मिल रहा है, पर हमारे ग्रंथ क्या कहते हैं कि सत्संग का अधिकारी कौन है? कौन सत्संग का अधिकारी? विद्या का अधिकारी कौन है? जो घर का त्याग कर दे। काग वृष्टि वृकम ध्यानम, कौवे की तरह उसकी वो हो और बगुले का तरह उसका ध्यान हो। और गृह त्यागी हो, अल्पाहारी हो, विद्यार्थी चा लक्षणम, कि विद्यार्थी के ये लक्षण है। आजकल के विद्यार्थी ज्ञानवान क्यों नहीं होते? तुम बच्चे पढ़ा तो रहे हो, एमए बीए है, कोई संस्कार नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, पढ़ लिया जी एमए बीए पीएचडी, डॉक्टर बन गए, पर अकल डेवलप ही नहीं है। ऑपरेशन करते करते डॉक्टर पेट में कैंची भूल जा रहा है। एक बार देखिए हमने ऐसे वीडियो कि ऑपरेशन चल रहे हैं और डॉक्टर लड़ रहे हैं आपस के अंदर। भाई तुम्हें डॉक्टरी इसलिए करवाई गई थी कि तुम ऑपरेशन थिएटर के अंदर लड़ो और कैंची उसके अंदर भूल जाओ, पिन भूल जाओ, ब्लेड भूल जाओ, अपने औजार उसके अंदर पेट में भूल जाओ और ऊपर से उसका ऑपरेशन कर दो। डॉक्टर कितने सारे मामले आते हैं, किडनी निकाल ली और वो निकाल लिया और वो निकाल लिया, शरीर के अंदर से पैसे कमा लिए। तो कहते हैं ये कलयुग का ज्ञान है। भाई लड़का तो पढ़ लिख के डॉक्टर बन गया, पर अकल ये आई है। तो इसीलिए विद्यार्थी शास्त्रों में कहा कि अल्पाहारी हो, गृह त्यागी हो और बगुले के समान ध्यानी हो। जैसे बगुला बैठता है पैर पे खड़े होकर के, मछली निकलती है और मुंह मार देता है, विक्रम ध्यान कि ऐसा उसका ध्यान हो। तब जाकर के वो जो विद्यार्थी है वो समाज के लिए कुछ अच्छा काम कर सकता है, वो अच्छा बन सकता है। अब देखो अन्ना हजारे इतना पढ़ा लिखा नहीं है, पर उसने अपने गांव को क्या सुंदर बना दिया है। जगह जगह पेड़ लगाए हुए हैं, फूल लगाए हुए हैं, बगीचे लगाए हुए हैं। उससे इतना पढ़ा लिखा समझ नहीं। और राहुल गांधी देख लो क्या हाल है मिट्टी का। तो इन लोगों का ये पढ़े लिखों का ये हाल है। बात पढ़ाई लिखाई से नहीं, बात ज्ञान की दृष्टि से होती है। अनपढ़ गवार व्यक्ति भी बहुत ऊंचे कर्म कर जाता है। अभी हम पीछे देख रहे थे खबर, जब अवार्ड दिए गए, पता नहीं कौन सी जगह थी, वहाँ की अनपढ़ गवार गांव की औरत थी, उसके गांव में बिजली नहीं थी, तो उसने मेहनत करके काम करके सौर ऊर्जा लगाई, जगह जगह प्लांट लगाए और हर घर में अब बिजली है। तो प्रधानमंत्री ने उसको अवार्ड दिया, इसने समाज के लिए कोई अच्छा काम किया। हमारा जो आनंदपुर है उसको अवार्ड मिला सफाई के मामले में। क्यों सफाई इतनी है? वो देखकर के हैरान हो गए भी इतनी सफाई, इतना बड़ा एरिया,